अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑफ वर्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम पंजाब पुलिस तहरीरी इम्तिहान के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे जर्नल मैथ, जर्नल रियाजी, नाइन्थ और टेंथ आर्ट्स की। आर्ट्स के वो चैप्टर नाइन्थ और टेंथ के जो जहाँ से पेपर आते हैं और वो एग्जाम्पल जहाँ से सवाल आते हैं, जिन एग्जाम्पल से सवाल बनते हैं पंजाब पुलिस के लिए। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसका हर स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए आपने वीडियो वीडियो लास्ट तक देखनी है, स्किप मत नहीं करनी, क्योंकि हम इसमें डिस्कस सिर्फ शार्ट चैप्टर ही करेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है ये, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है। शार्ट चैप्टर मैं बताऊंगा आपको नाइन्थ और टेंथ के। लेकिन डिटेल में जाने से पहले जो हमारे चैनल नॉलेज ऑफ वर्ड पे न्यू है तो वो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बटन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जॉब की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो जी हम डिटेल में चलते हैं। हम बात करते हैं रिटन टेस्ट पंजाब पुलिस के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे मैथ, जर्नल मैथ के बारे में। जो बेसिक मैथ के सवाल होते हैं नाइन्थ और टेंथ के, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल, बेसिक जो मैथ के सवाल होते हैं, ये आते कहाँ से हैं, ये सवाल कहाँ कहाँ से उठाते हैं, और ये कौन 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 से चैप्टर से ये सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो मैथ वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और काफ़ी बच्चों को ये मैथ आती भी नहीं है। तो मसला यही होता है, जो बच्चा अगर मैथ में नंबर ले जाए तो उसके नंबर बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर वो मैथ वाले सवाल हल कर ले तो इसीलिए हम नाइन्थ और टेंथ दोनों की बात करेंगे। आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट होता है, नाइन्थ और टेंथ आर्ट्स की जो बुक है उसमें से, तो नाइन्थ में से भी 50% का नंबर पेपर आता है और टेंथ में से भी 50% का आता है। तो पहले हम नाइन्थ की बात कर लेते हैं। नाइन्थ के वो कौन से चैप्टर हैं मैथ के जहाँ से सवाल आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जी, नाइन्थ का जो चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 1, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज वाला, फ़ीसद वाला जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहला ही। तो इसकी आपने एग्जांपल्स, इसके फार्मूले आपने देख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल अमूमन आ जाता है। और इसका जी ये 1/3 जो तनासब वाला है, प्रोपोर्शन वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी एग्जांपल भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो ये नाइन्थ का पहला चैप्टर आपने पूरा देख लेना है अच्छे से, इसका मेथड भी देख लेना है, और इसका जो फार्मूले हैं वो भी आपने देख लेने हैं। ये दो मशकें जो हैं ये आपने अच्छे से देख लेनी है और हल कर लेनी है। ठीक है, ये अब नाइन्थ का जो चैप्टर है दूसरा है ज़कात, उशर और विरासत वाला। इसके भी आपको ये जो ज़कात का जो है, इसका ज़कात की शरह आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 2.25 है। तो ये आपको अगर याद होगी, अगर सवाल आता है तो वहाँ आप ये पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं ज़कात की जो भी शरह होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसके फार्मूले और मेथड आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये जो यूनिट नंबर इसका 3 है नाइन्थ का, ये है जी कारोबारी हिसाब के लिहाज से ये है। तो इसमें से सवाल आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से सवाल, ये नफ़ा और नुकसान वाले सवाल आपको पता है अमूमन पेपर में आते हैं। तो ये चैप्टर आपने देख लेना है, और इसके फार्मूलेज और इसके मेथड मेथड भी आपने अच्छे से देख लेना है। जी, तो चैप्टर नंबर 7, बाकी चौथा, पांचवा और छठा आपने स्किप कर देना है। तो ये इदाद के जमी और ज़रबी सिलसिले हैं, इसके चैप्टर की ये सीक्वेंस और ये जो एग्जांपल, और फर्स्ट रकम, पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी रकम, इस हिसाब से जो भी इनके फार्मूले होते हैं वो आपने इसी चैप्टर के फार्मूले अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर फार्मूले के बगैर हल नहीं होता। तो इसीलिए इसका मेथड और इस चैप्टर का, 7वें चैप्टर का फार्मूला, ये आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है, ताकि ये हल करने के लिए आपको मुश्किल पेश ना आए। और इसकी एग्जांपल जो भी होंगी सारी, वो भी आपने अच्छे से देख लेनी है। ठीक है जी, तो नाइन्थ क्लास के जो वो था पोर्शन, जो बुक थी वो कंप्लीट हुई। इसके सिर्फ ये 4 चैप्टर हैं शॉर्ट से, 1, 2 और 3 और 7। तो इनका मेथड, इनके फार्मूले आपने अच्छे से देख लेने हैं, ताकि और ये नाइन्थ क्लास की जो रियाजी थी ये आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब हम टेंथ की जो जो चैप्टर हैं शॉर्ट, वो भी 4 और 5 हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, और उनकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी एग्जांपल्स हैं जो पेपर में आ सकती हैं और पहले भी ये रिपीट होती हैं अमूमन। तो चलते हैं हम ये टेंथ वाली रियाजी की तरफ। तो इसका भी ये पहला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अलजबरी जुमरे।
तो इसीलिए आपने इसकी एग्ज़ाम्पलें भी बहुत ही अहम हैं और इसके फ़ार्मूले और मेथड ये आपने अच्छे से देख लेना है। तो यूनिट नंबर 2 आ गया फैक्टराइज़ेशन। ये तो सबको पता होगा, ये फैक्टराइज़ेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसके भी ये जो फैक्टराइज़ेशन के सवाल हैं, वो ये भी आते हैं पेपर्स में। तो इसका पेपर में जो ये लास्ट टाइम हुआ, वो लाहौर बोर्ड ने लिया, उसमें भी फैक्टराइज़ेशन का सवाल आया हुआ था। तो इसकी एग्ज़ाम्पलें आपने अच्छे से देख लेनी है क्योंकि अक्सर जो वो सवाल उठाता है, इसी की एग्ज़ाम्पल से उठाता है, मशक से कम ही उठाता है। तो इसीलिए ये फैक्टराइज़ेशन का जो आपने इस पे थोड़ी मेहनत कर लेनी है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जी, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्टराइज़ेशन से। एचसीएफ और एलसीएम ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी थोड़ी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है प्लीज़, ताकि इसकी मुश्किल ना हो क्योंकि यहाँ से सवाल इस बार आ सकता है, ठीक है? उसके बाद चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर जो 4 है, इसकी भी जो फ़ार्मूले हैं ना, ये भी फ़ार्मूले के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसका मेथड और फ़ार्मूले आपने अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद 5वां जो चैप्टर है वो आपने स्किप कर देना है। तो ये छठा चैप्टर है 10th क्लास का, छठा लास्ट चैप्टर। तो इसकी भी थोड़ी आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ये लास्ट चैप्टर है 10th का, पहले 3 मैंने बता दिए हैं, ये चौथा चैप्टर है जी। इसका मेथड और ये मिसालें हैं, ये आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है? और रॉ और कॉलम मैट्रिक्स इसके सवाल अमूमन आते हैं, एमसीक्यूज़ में आते हैं ज़्यादातर तो ये सवाल, ठीक है? क्योंकि इस बार मैथ का सवाल लॉन्ग में भी आने वाला है, तो इसीलिए ये जो चैप्टर मैंने आपको दोनों क्लासेस के 4-4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, तो इनकी मेहनत प्लीज़ इन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। टाइम बहुत कम है, तो 5 तारीख को आपको पता है टेस्ट होने जा रहा है, तो लिहाजा इसलिए ये 6 जो छठा चैप्टर है इस पे थोड़ी मेहनत आप कर लेना। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है और लॉन्ग में से भी आ सकता है। तो ये मिसालें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप यहाँ से देख लें, अगर बुक्स है तो आप वहाँ से तैयारी अच्छी से कर लें क्योंकि ये चैप्टर इसके भी सिर्फ ये 4 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर, तीसरा, चौथा और छठा। बाकी चैप्टर आपने स्किप कर देना है। इन्हीं 4-4 चैप्टर को 8 चैप्टर बनते हैं और शॉर्ट हैं। इनकी एग्जाम्पल्स और इनका मेथड बेसिक है, इनका मेथड भी और जो भी फार्मूलेज़ हैं वो आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है? तो मैथ 9th और 10th 50-50% का जो पेपर आता है, दोनों के 4-4 सब्जेक्ट और शॉर्ट सब्जेक्ट 9th और 10th आर्ट्स वाले, वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्लीज़ इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इनका मेथड को देख लें। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी जॉब इन्फॉर्मेशन और जॉब अपडेट हुई तो टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।